नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के हमारे मेहमान हैं हरिओम योग पीठ के योग गुरु सम्मानीय श्री रमेश जी पाटिल। रमेश जी, आपका स्वागत है। आप योद्धा की तरह लगातार काम करते जा रहे हैं। देखा जाता है कि आज प्राथमिकता स्वास्थ्य को दी जा रही है और जिस तरह से आपने आपके स्वास्थ्य को संभाल के रखा हुआ है, सहज के रखा हुआ, और इसी के साथ पिछले 5 वर्षों से लगातार अपने कॉलोनी के खास तौर से महालक्ष्मी नगर के वासियों के सैकड़ों लोगों को लगातार योग का प्रशिक्षण दे रहे और उन्हें जागृत कर रहे अपने स्वास्थ्य के प्रति। आखिर ये सिलसिला कब शुरू हुआ है? आपको कब ऐसा लगा कि वाकई योग ही जो है मनुष्य जीवन को तार सकता है? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ जी। आपने अपने चैनल में द प्राइम टॉक में जी योग के लिए कुछ समय दिया है, कुछ जगह दी है जी। तो दूसरा ये कि मैं नंदानगर में रहता था पहले, बिल्कुल। तो वहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता था जी। तो उस समय मेरे 2 मित्र हैं जी नितिन गुप्ते और पुष्कर गेरिया जी। हम साथ में वॉक करते थे जी। तो चलते चलते ऐसी बातें चली हमारी कि आज के समय में बीमारियां ज़्यादा मुंह फाड़ रही है और उससे ज़्यादा जो है अस्पतालों में पैसे मुंह फाड़ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्यों ना अपन इसके लिए थोड़ी सी जागरूकता लाएं या अपन योग सीखें, योग सिखाएं। बिल्कुल सही कहा। तो हम वहाँ से फिर घूमते हुए LIJ से और मेघदूत पार्क आए। वहाँ पर हमें दिलीप खुराना जी योग गुरु जी और राजेश खंडेलवाल जी, ये दोनों गुरु यहाँ पर योग कराते हुए मिले जी। तो हमने उनसे पूछा कि हम ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने हमें परमिशन दी, हमने योग ज्वाइन करा। 15 साल हम उनके सानिध्य में योग करते रहे जी। दोनों ने बहुत अच्छा योग कराया जी। और उसके बाद मैं नंदानगर छोड़ के यहाँ महालक्ष्मी आ गया हूँ जी। और महालक्ष्मी में यहाँ से जाता था मेघदूत, तो यहाँ के कुछ वरिष्ठों ने कहा कि आप तो यहीं पे कराओ, हम भी आपके साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल सही कहा। तो फिर यहाँ पर यह सिलसिला 5 साल से शुरू हो गया है और उद्देश्य एक ही है कि सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और कम से कम दवाखानों का मुंह ना देखना पड़े। बिल्कुल सही कहा। ये हरिओम योग पीठ का आपने जिस तरह से यहाँ स्थापना की, गार्डन में बड़ी संख्या में लोग योग करते हैं, योग सीखते हैं। ये हालांकि 5 साल पहले ही शुरुआत की आपने, लेकिन एक बड़ा कदम कहा जाएगा आज की तारीख में, क्योंकि जिस तरह से वैश्विक महामारी कोविड का समय चल रहा है, कोविड काल के नाम से भी इसको प्रचारित किया जाता है। कहा जाता है कि इस समय स्वास्थ्य ही प्राथमिकता है। जिसका स्वास्थ्य बहुत ज़बरदस्त होगा वही व्यक्ति इस महामारी से भी कहीं ना कहीं अपने आप को बचा पाएगा। किस तरह के आसन किए जा सकते हैं, खासतौर से देखा जाए तो इस वैश्विक महामारी के दौर में, जिससे व्यक्ति अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही नहीं बढ़ाए बल्कि अपना मनोबल और यूँ कहे कि अपना जो एक आत्मिक बल जो होता है वो बढ़ के रहे, क्योंकि व्यक्ति कहीं ना कहीं अवसाद, डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है हम 3 अलग अलग टाइप के योगा कराते हैं। एक दिन पेट के बल लेट के, एक दिन बैठ के, एक दिन पीठ के बल लेट के। तो तीनों में जो आसन चलते हैं, पेट के बल लेट के अलग आसन होते हैं, पीठ के बल लेट के अलग आसन होते हैं, पेट के बल अपना बैठ के अलग आसन होते हैं। तो ये तीनों तरह के आसन होते हैं। कौन से आसन होते हैं? जैसे अपन पीठ के बल लेट के करते हैं तो दोनों पैर उठाना पादउत्तानासन बोलते हैं। बिल्कुल। सिंगल पैर को घुमाना है, नौकासन है जी। अपना, और भी ऐसे बहुत सारे आसन हैं जो इसमें अपन डेली यूज करते हैं एक दिन के अंतराल से। ऐसे ही बैठने पे पर्वतासन कराते हैं, वक्रासन कराते हैं, अर्धमश्चंद्रासन कराते हैं, गोमुखासन कराते हैं। सिर्फ पेट के बल लेट के जो करते हैं उसमें भुजंग आसन है जी, और सर्पासन है, धनुरासन है। ऐसे अलग अलग हमने इनको बांट दिया है। तो 3 दिन हमारा एक दिन छोड़ के ये चलते रहता है, फिर कंटिन्यू 3 दिन हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। ये आसन और प्राणायाम योग करते समय जब व्यक्ति हर दिन कुछ बदल के नए नए आसन करता है तो उस व्यक्ति का जो है कहीं ना कहीं मन भी लगा रहता है और कहीं ना कहीं आत्मिक जो रहती, कहते हैं कि शारीरिक क्षमता जो है उसकी बड़ी हुई देखी जाती है। खास तौर से देखा जाए तो वैश्विक महामारी का जिस तरह का पिछले 5-6 महीने का जो दौर गुजरा है, उस दौरान भी आपको एज ए योग गुरु काम करते हुए ऐसा लगा कि वाकई लोग स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हुए पहले की तुलना में?
इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योग प्राणायाम से कम कुछ है ही नहीं। बिल्कुल सही कहा। अगर आपको इम्यूनिटी बढ़ाना है तो योग प्राणायाम करना ही है। गवर्नमेंट भी इसमें सपोर्ट कर रही है। अपने हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके ऊपर बहुत कुछ बोल चुके हैं। बिल्कुल। तो योग प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। और हमने जो एक पैकेज बना रखा है हमारे गुरु ने दिलीप खुराना जी ने, तो उसमें जो है उन्होंने लिया है आधा घंटा का खड़े होकर एक्सरसाइज करना जी, और 15 मिनट का योगासन करना, बैठ के, लेट के, पीठ के बल लेट के जी, और आधे घंटे का जो है प्राणायाम सेशन होता है। बिल्कुल। और 15 मिनट का जो है मेडिटेशन होता है। तो ये एक पूरा पैकेज बना रखा है। बिल्कुल सही। बहुत सुंदर पैकेज बनाया है खुराना जी ने हमारे, और उसी को मैं फॉलो करता हूँ। थोड़ा सा मेरे भी तरफ से भी मैंने एडिशनल कुछ किया है इसमें। जी जी। तो अभी तक आप कितने लोगों को, आवाम को योग प्रशिक्षण दे चुके यूँ कहे या फिर जोड़ चुके योग से? अभी तो काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे और कुछ बाहर चले जाते हैं कुछ, पर अभी भी काफ़ी लोग आ रहे हैं और लगभग सब लोग स्वस्थ हैं। तब जब से योग ज्वाइन करा है तब से उनको हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। बिल्कुल सही कहा। और कहीं ना कहीं योग जोड़ने का भी काम करता है, वही कार्य को आप भी करते आ रहे हैं। योग का मतलब ही जोड़ है। बिल्कुल सही कहा, जोड़ने का काम करता है और वही काम आप करते आ रहे हैं। क्योंकि इंदौर की बसाहट भी देखी जा रही है कि अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है और बढ़ने के साथ साथ योग ऐसा एक माध्यम बन चुका है। अब नई कॉलोनीज की बात की जाए तो योग के माध्यम से कहने की कॉलोनी के रहवासी लगातार एक दूसरे को पहचानने, जानने और एक दूसरे से जुड़ने का भी काम कर रहे हैं। योग वाकई बहुत बड़ा आधार है, हमारे भारत भूमि का एक बहुत बड़ा गुण है। कहीं ना कहीं ये कहे कि व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए योग जैसा कोई दूसरा उपाय मेरी नज़र में और मुझे लगता है आपकी नज़र में भी कोई नहीं होगा। लेकिन देखा जाता है कि आप जैसे योग गुरु जो हैं, कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी कोई ऐसा पहलू आता है, ऐसा कोई यू टर्न आता है जिसके बाद में सीधे तौर पर व्यक्ति योग से जुड़ जाता है। और जब उतना ज़बरदस्त जुड़ता है योग से कि फिर वो उससे ये कहेंगे कि फेविकोल का जोड़ होता है, उसी तरह का योग से लोगों का जुड़ाव हो जाता है। आपके जीवन में किस तरह का इंसिडेंट आया और एकदम आप अचानक पूरे के पूरे 2 दशक से अपने आप को योग के प्रति समर्पित कर चुके हैं? जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना जी। मेरे घर पे मेरे पिताजी को भी थोड़ा कैंसर का प्रॉब्लम था, माताजी को भी था, मिसेस को भी था जी। तो एक कमाई का मोटा हिस्सा मेरा जो है अस्पतालों में खर्च हो चुका है। बिल्कुल सही कहा। और दूसरा जो बीमारी हैं उसमें लगना ही पड़ता था, तो उससे बिजनेस भी प्रभावित हो रहा था। बहुत सही बात। तो उससे मैंने ये देखा कि योग प्राणायाम से अगर सब स्वस्थ हो रहे हैं जी, और अपनी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं तो क्यों ना अपन योग का प्रारंभ करें। बिल्कुल सही। तो ये देख के मैंने 2001 से जो है योग प्राणायाम का शुरुआत करी थी जी। और यहाँ महालक्ष्मी में आने के बाद भी जब यहाँ से मैं वहाँ मेघदूत जाता था जी, तो यहाँ के वरिष्ठ लोगों ने, जिनमें जैसे निर्भय सिंह यदुवंशी है, अमित त्रिवेदी है, RD खरे SP रह चुके हैं पहले, बिल्कुल सही, वो है, और राजेंद्र जैन जी है, इन्होंने सबने कहा कि आप तो यहीं पर योग करो, हम भी स्वस्थ होना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा। हमारे भी पास कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही कहा। तो तब से ये लोग भी जुड़े हैं और बहुत अच्छा इन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। आज ईश्वर की दया से हमारे माननीय विधायक महेंद्र जी हार्डिया, उन्होंने शेड बना दिया है जी। तो शेड में हम योगा कर रहे हैं, तो ऐसा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है क्योंकि विधायक जी महेंद्र हार्डिया जी का भी लगातार सपोर्ट आपको मिलता रहता है और वो काफ़ी कृतित्ववान विधायक माने जाते हैं विधानसभा 5 के। वो जिस तरह से सकारात्मक व्यवहार करते हैं और अच्छी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, वो खुद भी स्वास्थ्य के प्रति बेहद जागरूक लगते हैं और हर समय जब भी उनके दिन की शुरुआत, वो भी मॉर्निंग वॉक करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं और कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य को हमेशा सहजते हुए दिखाई देते हैं। और हर दिन उनका संदेश ही होता है, यदि उनके सोशल मीडिया पर यदि किसी तरह की कोई पोस्ट आती है तो उसमें वो कहीं ना कहीं प्राथमिकता अपने स्वास्थ्य को देते हैं। जिससे एक आइडियल व्यक्ति जब उस कार्य को करता है, योग को करता है, रनिंग करता है, सुबह मॉर्निंग वॉक करता है, तो कहीं ना कहीं उनके जो मानने वाले लोग हैं वो भी योग के प्रति समर्पित दिखाई देते हैं। रमेश जी, आपका जो योग का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से शुरू हुआ है, आपको किस तरह की स्वयं को परेशानी हुई थी, उसके बाद में अपने आप को योग से जोड़ लिया? नहीं, मुझे भी थोड़ा सा क्या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। मतलब मेरी कमर दर्द होता था क्योंकि दिन भर बैठने का ही जॉब था मेरा, कंप्यूटर से संबंधित। तो थोड़ा स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आ गई थी जी। तो डॉक्टरों का भी कहना था कि थोड़ा सा आप कुछ थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करो जी। तो इसलिए फिर मैं अपने आप को जो योगा से जोड़ लिया मैंने और
कंटिन्यू अभी योगा। चलिए, रमेश जी की खासियत है, रमेश जी काफ़ी जमीनी व्यक्तित्व के धनी कहे जा सकते हैं। जितना आज ये स्थिर भाव में नज़र आते, जितने योग के भाव में नज़र आते, एक समय हुआ था जब वो सामाजिक क्षेत्र में भी उतना ही सक्रियता दर्ज कराते थे, राजनीतिक क्षेत्र में भी उतनी सक्रियता दर्ज कराते थे। किस तरह की यादें आपके जहन में, यदि आपकी युवा अवस्था की बात की जाए, भले आप 58 के हो चुके हैं, सर पे बाल आपके बहुत कम बचे हुए, यूँ कहे कि 58 ही होंगे अब तो क्योंकि हमने तो आपको उस दौर में भी देखा है जब आप घने बालों के साथ में चेहरे पे बिल्कुल लालिमा छाई रहती थी, हालांकि आज भी उसमें कोई कमी नहीं नज़र आ रही है। किस तरह याद करते हैं अपने पुराने दिनों के? पुराने दिन तो याद आते ही हैं सर जी। क्या है कि नंदानगर में रहते थे, एक राजनीतिक क्षेत्र ही कहलाता है, वहाँ पे बाबू सिंह डंगर से लेके मेंदोला जी और कैलाश जी पार्षद बने, विधायक बने, मेंदोला जी विधायक बने, सभी से मिलते रहते थे, सभी से मुलाकातें होती रही है जी। तो एक याददाश्त तो रहती हैं। बिल्कुल सही कहा। रमेश जी बड़ी सादगी पसंद व्यक्तित्व है, लेकिन इनके बारे में मैं खुद जानता हूँ, मैं खुद आपको बता दूंगा, हालांकि अपने मुखारबिन से कम ही अपने बारे में जानकारी देना चाहेंगे। जब कैलाश विजयवर्गीय जी ने 83 का पार्षद का चुनाव लड़ा तो कहीं ना कहीं सारथी के रूप में रमेश पाटिल जैसी शख्सियतें शामिल थी। काफ़ी कड़ा चुनाव और चुनौती वाला मुकाबला था बाबू सिंह डंगर और कैलाश विजयवर्गीय जी के बीच में। और जब इन लोगों की कड़ी मेहनत रही, क्योंकि ये बड़े युवा, बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के धनी रमेश जी उस दौरान हुआ करते थे, आज भी उतनी आकर्षक हैं। उस समय भी ये लोगों को बढ़ाने का काम करते थे और आज भी योग के माध्यम से महालक्ष्मी नगर के रहवासियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और उनके स्वास्थ्य का पूरी तरह से ख्याल रख रहे हैं। एक वॉरियर की तरह काम कर रहे हैं, एक योद्धा की तरह काम कर रहे हैं। अपने परिवार के बारे में कुछ सुनना चाहेंगे आपसे, किस तरह का आपका परिवार है, किस तरह परिवार बढ़ रहा है, परिवार में कौन कौन है, और आखिर बाकी अपने जीवन को योग से जोड़ने के बाद आप कितना सार्थक मान रहे हैं? जी, तो परिवार के मामले में तो मेरी एक इकलौती पत्नी है जी, सुनीता पाटिल नाम है जी जी, है ना, और 2 बच्चे हैं जी, एक रूपेश पाटिल जी और मेघा पाटिल, बिल्कुल है ना, और एक बहू है रेशमा पाटिल जी, 2 बच्चे हैं पोता पोती जी, टिया पाटिल और आरुष पाटिल। ये हमारा छोटा सा परिवार है जी। बच्चा मेरा जापान में जॉब कर रहा है, रकोटेन कंपनी में है जी, और आते रहता है जाते रहता है, तो काफ़ी कुछ स्टेबल है परिवार। बिल्कुल सही। रमेश जी का कृतित्व है, हालांकि बोल उतना नहीं पा रहे जितना वो बता सकते हैं। रमेश जी का ये भी कहना है, जब हमने उनसे ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा की, तो कि वो अब चाहते हैं कि एक बार जापान घूमने जाए, अपने बेटे के पास जाए, और यदि वहाँ का मौसम, वहाँ का माहौल, वहाँ का पूरा वातावरण यदि आपको सूट करता है तो कुछ दिन वहाँ भी रहना पसंद करेंगे। रमेश जी, आपका जीवन जो है वाकई एक योद्धा की तरह गुजरा है, आपने समाज को बहुत कुछ दिया है, आज भी लगातार देते आ रहे, आप इसी तरह दीर्घायु रहे। द प्राइम टॉक शो में आप उस शो का आप हिस्सा बने, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार।